हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई की हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो फंजाई हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, एज अ फूड और भी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करती है। तो हम एक एक करके इसकी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहला है रोल ऑफ फंजाई इन मेडिसिन। कुछ फंजाई एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, और ये एंटीबायोटिक हमारे डिजीज़ से क्योर करने में हेल्प करती है। ऐसी डिजीज़ जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, उसके लिए ये फंजाई हमें एंटीबायोटिक देती है। यानी इस एंटीबायोटिक का यूज़ करके हम इस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं और हमारी डिजीज़ का क्योर हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स जो है वो मोल्ड्स, एक्टिनोमाइसिटीज और बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। एंटीबायोटिक रैपिड ग्रोथ में हेल्प करता है और साथ में मीट प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाता है एनिमल्स में। तो सबसे पहली मेडिसिन है पेनिसिलिन। सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नोटेटम से ली गई, यानी कि दुनिया में सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से बनाई गई थी। पेनिसिलियम नोटेटम से एक सब्सटेंस निकलता है जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन ही एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रोब्स के लिए लीथल होता है, बट हमारी बॉडी के लिए लीथल नहीं होता। हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है क्योंकि हमें बीमार करने वाले पैथोजन को ये किल कर देता है। इसलिए ये माइक्रोब्स उन माइक्रोब्स के लिए लीथल होता है जो हमें डिजीज़ करते हैं। ये जनरली ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया को किल करता है और इसका ह्यूमन के प्रोटोप्लाज्म पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, यानी ये हमें फ़ायदा ही पहुंचाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक फंजाई से ऑब्टेन की जाती है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है। पेनिसिलिन तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल कर रही थी और स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसिन, ऑरोमाइसिन और टेरामाइसिन। ये एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई से ऑब्टेन की जाती है। ये बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ को इनिबिट करती है। नेक्स्ट है ग्रेस्टियोफुल्विन। ये पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वम नामक फंजाई के माइसीलियम से ऑब्टेन की जाती है। ये एंटी फंगल होती है, यानी कि फंगस से होने वाले डिजीज़ के खिलाफ ही काम करती है। यानी ये फंगस बैड फंगस के खिलाफ काम करती है और ये फंगल स्किन डिजीज़ जैसे कि रिंगवर्म, एथलीट फूड डिजीज़, इस टाइप की डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती है। जब इसको हम ओरली लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और केराटिनाइज टिश्यू जैसे कि एपिडर्मिस और हेयर, इनके जो केराटिन टिश्यू होते हैं वहाँ पर ही एक्यूमुलेट हो जाती है। नेक्स्ट है क्लेविसेप्स परप्यूरा। ये क्लेविसेप्स परप्यूरा एक फंजाई का नाम है और ये फ्लावर्स की ओवरी में, जनरली ग्रास के फ्लावर्स की ओवरी में स्क्लेरोचिया प्रोड्यूस करती है और इससे एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं हम एरगट ऑफ राई। जनरली राई प्लांट में डिजीज़ कॉज करती है और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ही डिजीज़ कॉज करती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एरगट ऑफ राई। जो स्क्लेरोशियम होता है उसे कहते हैं हम एरगट ऑफ राई। एरगट पहले टाइम पर यूज़ किया जाता था मेडिसिन की तरह से। इसमें एल्केलॉइड्स के मिक्सचर होता है जिसकी वजह से यूट्रस में एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब मिड एज का टाइम था तो उस टाइम इसको कॉन्ट्रैक्शन में चाइल्ड अबॉर्शन में काम में लिया जाता और साथ ही इसको चाइल्ड बर्थ के टाइम पर होने वाली ब्लीडिंग कम करने के लिए भी किया जाता था। उस टाइम इसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसके हार्मफुल इफेक्ट पता चलने लगे और पता चला कि ये बहुत ही पॉइजनस होती है। इससे गैंग्रीन, हेलुसिनेशन और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो ये आज के टाइम पे बहुत हार्मफुल है। इसकी जगह पर हमने एक डेरिवेटिव ढूंढ लिया है जो है लाइसर्जिक एसिड। ये एरगट का डेरिवेटिव है और इसको हम यूज़ करते हैं इन एक्सपेरिमेंटल साइकाइट्री, यानी ये अब यूज़ होती है मेडिसिन में बजाय एरगट के। नेक्स्ट है क्लेवेटिया। ये जायंट पफ बॉल होती है और ये एंटी कैंसर सब्सटेंस होता है इसमें कैल्वेसिन। ये कैल्वेसिन जो होता है वो एंटी कैंसर होता है। ये हमारे स्टमक में होने वाले ट्यूमर को प्रिवेंट करता है।
तो ये थे इसके मेडिसिनल यूज़ फंजाई के। नेक्स्ट है रोल ऑफ फंजाई इन इंडस्ट्री। तो पहला इंडस्ट्री में जो इसका रोल है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दो इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। पहली इंडस्ट्री है ब्रूइंग और दूसरी है बेकिंग। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो यीस्ट होती है वो शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देती है इथाइल अल्कोहल और CO2 में, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही आगे हमारी दोनों इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ब्रूइंग यानी कि वाइन मेकिंग इंडस्ट्री, इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल बनाने की इंडस्ट्री है तो इसका मेन प्रोडक्ट ही अल्कोहल होगा, तो जो कि डायरेक्ट फर्मेंटेशन से बन जाएगा। और इसके लिए जो बाई प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ में ले सकते हैं। इसको हम कलेक्ट करके सॉलिडिफाइड कर देते हैं और उसके बाद इसको हम ड्राई आइस की तरह सोल्ड कर देते हैं। यानी मार्केट में इसके बाई प्रोडक्ट का भी यूज़ है CO2 का, जिसको ड्राई आइस की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ये तो था ब्रूइंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री या फिर ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री, इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2। CO2 जब रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से ब्रेड फूलती है, तो ब्रेड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये दो तरीके से पर्पस करते हैं CO2। कैसे? एक जो डो होता है हमारा उसको राइज कर देती है, आटा फूल जाता है, इस तरीके से वो ब्रेड बना देती है और इसकी वजह से ब्रेड लाइट हो जाती है यानी उसका वेट हल्का हो जाता है। इस तरीके से ये CO2 ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में काम आती है। ये ईस्ट जो होती है वो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिक्रीट करती है जिसे कहते हैं जाइमेज। इस जाइमेज की वजह से शुगर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में और साथ में ये बाई प्रोडक्ट बनाता है CO2। इसके अलावा सैकेरिफिकेशन में जो यूज़ होती है फंजाई वो होती है मॉल्ट्स, और इसका एग्जांपल है म्यूकर, रेसिमस और राइजोपस की कुछ स्पीशीज़। तो ये सैकेरिफिकेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा एस्परजिलस फ्लेवर्स का यूज़ करते हैं अफ्रीकन नेटिव बियर बनाने में। तो इस तरीके से ये वाइन इंडस्ट्री और बेकिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला रोल हो गया अल्कोहल फर्मेंटेशन का। फंजाई का सेकंड रोल इंडस्ट्री में तो वो है एंजाइम प्रिपरेशंस। एस्परजिलस फ्लेवर्स और एस्परजिलस ओराइजी, ऐसी एस्परजिलस की बहुत सारी सीरीज जो होती है उनमें बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि डाइजेस्टिन, पॉलीजाइम, टाका, डायस्टेज एक्सेट्रा, ये सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं। तो इनका यूज़ हम करते हैं डेक्सट्रीनाइजेशन के लिए। किसका डेक्सट्रीनाइजेशन? स्टार्च का। और इसको हम टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए यूज़ में लेते हैं। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसाई एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि होता है इन्वर्टेज, और ये सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। इस तरीके से ये एंजाइम्स का हम फॉर्मेशन करते हैं इंडस्ट्रीज़ में इन फंजाई की हेल्प से। थर्ड इसका यूज़ है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो सबसे पहला है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एस्परजिलस नाइगर के फर्मेंटेशन से मिलता है, यानी कि एस्परजिलस नाइगर फर्मेंटेशन करती है और उसका प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसके अलावा जो सिट्रिक एसिड है वो मोल्ड फॉर्मेशन से मिलता है। ये एसिड जो फंजाई के द्वारा हम बनाते हैं कमर्शियल स्केल पर, तो उसकी कॉस्ट कम आती है बजाय उसके जो हम फ्रूट से बनाते हैं। फ्रूट से जो बनते हैं ये एसिड वो बहुत ही महंगे होते हैं और बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जबकि ये अगर हम फंजाई से बनाते हैं तो काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी सस्ते में ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसीलिए इसका यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में। इसके अलावा है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड पेनिसिलियम और एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज से बनता है। नेक्स्ट है गैलिक एसिड। गैलिक एसिड एस्परजिलस गैलोमाइसिस बनाती है। क्या? टैनिन के एक्सट्रैक्ट से बनाती है। टैनिन के एक्सट्रैक्ट से एस्परजिलस गैलोमाइसिस गैलिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। ये सब तो हम जानते हैं, जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है और ये इसके जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले फंजाई में की गई थी और वो फंजाई थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये देखा गया कि राइस प्लांट में एक अजीब सी ग्रोथ करवा रही है जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम इसका यूज़ प्लांट में कर सकते हैं। इस फंजाई से मिलने वाले जिब्रेलिन से हम उस हार्मोन को लेके प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और प्लांट की हाइट बढ़ाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है चीज़ इंडस्ट्री।
तो कुछ फंजाई जो होती है जैसे कि मोल्ड, तो इन्हें हम कहते हैं चीज़ मोल्ड्स, जो कि चीज़ बनाती हैं। और इस फंजाई की वजह से ही चीज़ में एक अलग सा टेक्सचर आता है और एक फ्लेवर आता है कि चीज़ें मोल्ड चीज़ बनाती हैं। पहली है कैम्बर्ड चीज़ एंड ब्राई टाइप्स। कैम्बर्ड एंड ब्राई टाइप्स ये सॉफ्ट होती हैं और इनको कौन सी मोल्ड्स बनाती हैं? पेनिसिलियम कैम्बर्टी और पेनिसिलियम कैसिकोलम। नेक्स्ट है रॉकीफोर्टी, गोर्गोनजोला एंड टीटन टाइप्स। ये ग्रीन और ब्लू टाइप की चीज़ होती हैं और ये वाली चीज़ जिस मोल्ड के द्वारा बनती है वो है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। तो ये दो तरह की चीज़ है जो कि अलग अलग मोल्ड से बनाई जाती है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसाई और कैंडिडा यूरेटिलिस, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट होता है। इसको हम फूड यीस्ट भी कहते हैं और इसके अलावा इसमें विटामिन बी भी होता है। नेक्स्ट है विटामिन्स। ये विटामिन्स जो होते हैं वो ड्राइड ईस्ट या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट से बनते हैं। बहुत सारे मॉल्ट्स और ईस्ट यूज़ किए जाते हैं हम विटामिन्स बनाने में, और ये एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस करते हैं जिसमें विटामिन डी होता है। राइबोफ्लेविन ऑब्टेन किया जाता है फिलामेंटस ईस्ट से। और नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो अभी हमने देखा ही है कि मेडिसिन में इसका किस तरीके से रोल है, तो हम वहाँ से इसकी पूरी डिटेल दोबारा देख लेंगे। तो दो रोल हो गए, एक तो इसका रोल हो गया मेडिसिन में, दूसरा इसका इंडस्ट्री में। अब थर्ड इसका फंजाई का रोल है इन एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर में किस तरह से फंजाई हमारी हेल्प करती है। तो कुछ सॉइल फंजाई होती है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करती है। इसके अलावा कुछ सेप्रोफिटिक फंजाई होती है। सेप्रोफाइट मतलब जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो जनरली एसिड सॉइल्स में ये डीके और डिकम्पोजिशन करती हैं डेड बॉडीज़ का। डेड बॉडीज़ किसकी? प्लांट्स की और उनके वेस्ट की। तो उनके डेड बॉडीज़ का ये एज अ फूड यूज़ करती हैं और ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है और एंजाइम सिक्रीट करने के बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये ले लेती हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं इनको सिंपल फॉर्म में, जैसे कि फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजिनस कंस्टिट्यूएंट में ही इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें से जो कुछ कंपाउंड होते हैं वो तो वापस से सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल के काम आ जाते हैं, और जो बाकी और कुछ को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं फॉर फूड सिंथेसिस। और कुछ फंजाई जो होती है वो प्रोटीन से अमोनिया बनाने का भी काम करती है सॉइल के अंदर। ये काम बैक्टीरिया भी करते हैं लेकिन फंजाई भी करती हैं। और कुछ फंजाई माइकोराइजल एसोसिएशन में रहकर प्लांट की हेल्प करती है मिनरल एब्जॉर्प्शन में। ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है। इसकी पूरी डिटेल हम माइकोराइजा में पढ़ सकते हैं जाकर, वहाँ पर एक डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करती है? माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है। कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट मिट्टी तक नहीं जा पाती गहराई तक, तो वहाँ पर ये फंजाइज की हेल्प करती है। ये प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और ये एक ऑब्लिगेटरी होता है प्लांट और फंजाई दोनों के लिए, क्योंकि इसमें प्लांट और फंजाई दोनों को ही फ़ायदा होता है। फंजाई को फूड और शेल्टर मिलता है और प्लांट को मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन अभी अभी हमने पढ़ा, ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंजाई से बनती है और इसको हम ग्रोथ हार्मोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और कुछ फंजाई जो होती है वो इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के काम में आती है, जैसे कि एम्पस, सेप्यूल कैरेसिस, कॉर्डाइसेप्स, मैलोथैक। ये कुछ फंजाई के नेम हैं जो कि हेल्प करती है पेस्ट को कंट्रोल करने में। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में फंजाई बहुत हेल्पफुल होती है ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ फंजाई एज फूड एंड एज फूड प्रोड्यूसर्स। कुछ फंजाई के फ्रूटिफिकेशंस को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि मशरूम, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, पोडोक्सन पोडेक्सिस, हनी कलर्ड मशरूम, द फेरी रिंग मशरूम, द पफ बॉल्स, मॉरल्स जो कि मॉर्केला गुच्ची एंड ट्रफल्स, ये सब एडिबल होते हैं। ये फंजाई के फ्रूटिफिकेशंस होते हैं जो एडिबल होते हैं, जो हम खा सकते हैं और ये हमें विटामिन की सप्लाई करती है। यीस्ट और कुछ फिलामेंटस फंजाई हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लाई करती है। और पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज़ रिफाइनिंग प्रोसेस में एक्टिव होती है और ये कुछ चीज़ भी बनाती है।
चीज़ अभी हमने पढ़ा था, चीज़ इंडस्ट्री में पेनिसिलियम यूज़ में आती है। इसके अलावा ये विटामिन का सोर्स भी होती है पेनिसिलियम। इस तरीके से इस 4 फंजाई के रोल हो गए, फंजाई इन मेडिसिन, फंजाई इन एग्रीकल्चर, फंजाई इन इंडस्ट्री एंड फंजाई एज अ फूड। तो ये है फंजाई की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द डीके बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।